नमस्कार दोस्तों, मैं पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल से अमित शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चला हुआ था इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अब तक हमने 4 टॉपिक कर लिए थे, 4 टाइप कर लिए थे। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप फिफ्थ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। आइए दोस्तों देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन टाइप फिफ्थ के। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास ये रहे। तो आइए करते हैं दोस्तों और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां है? क्या कहा आपके क्वेश्चन ने? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाएं को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आगे से। कहाँ से? ए से बी सी, ये कहाँ से हो गया? बाएं से। और दाएं कहाँ से? अपोजिट साइड से, जेड की तरफ से, जेड वाई, ये कहाँ से हो गया? दाएं से। तो उसने क्या कहा है, कौन सा अक्षर आपके बाएं से, मतलब कि आगे से 13वें अक्षर के दाएं 7वां है। यदि हमारे पास बाएं और दाएं का यदि कॉम्बिनेशन है, यदि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यदि हमारे पास है, तो हम उनको क्या कर देंगे? अक्षरों के प्लेस को जोड़ देंगे, आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि हमारी कोई संख्या या कोई वर्ड या कोई प्लेस यदि बाएं से बाएं में जाता है तो माइनस करेंगे, यदि दाएं से दाएं जाता तो भी हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। क्या बताया मैंने? बाएं से यदि बाएं जाता तो माइनस करेंगे, दाएं से दाएं जाता तो माइनस करेंगे। और यदि बाएं से दाएं जाता है या दाएं से बाएं जाता है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यदि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो हमारा लेफ्ट से किस? बाएं से 13वें अक्षर पर, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं क्या बताया था मैंने? 7वां अक्षर। 13वें से दाएं 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? 13 और 7 20। और 20 पे हमारा क्या आता है? 20 पे कौन सा वर्ड आता है हमारा? टी। आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, 20 पर क्या आता है? टी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। आगे दोस्तों आपको समझ में, एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ ये चीज़। यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे या लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे? हम उनको प्लस कर देंगे। यदि हम लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस। यदि राइट से राइट जाते हैं तो क्या करेंगे? हम उसको माइनस करेंगे। यदि राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे उसको। आगे दोस्तों आपको ये समझ में, इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सा बदल देता हूँ। और आपको यदि मैं हाथ लिख दूँ, बाएं से, मैं अब आपके पास क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपको बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां है? आपको क्या बताया मैंने? आपको बाएं से बाएं में जाना है। तो मैंने क्या होता है? लेफ्ट से लेफ्ट में जाना, तो क्या कर दूंगा मैं? माइनस। 13 में से 7 गए तो क्या आता है? 6। और 6 पे कौन सी वैल्यू आती है? 6 पे कौन सा वर्ड आता है आपके पास? एफ। तो आंसर क्या हो जाता तब? एफ। तो अब हमारे पास आंसर क्या है? तो उसने बोला था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 13वें अक्षर के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा है? तो 13वें के दाएं, लेफ्ट से राइट में क्या बताया था मैंने? प्लस बताया था। 13 और 7 20 हो गए। 20 पे क्या आता है? टी। तो आंसर क्या हो गया था हमारे पास? टी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से यानी कि लेफ्ट से, दाईं ओर राइट को, मैंने क्या बताया था? लेफ्ट और राइट का यदि कॉम्बिनेशन बनता तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और लेफ्ट पे कितनी प्लेस वैल्यू दे रखी है हमको? 12 और राइट 8। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 और 8
20, और 20 पे हमारी वैल्यू क्या आती है, t। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, t। आ गया होगा आपको दोस्तों अच्छे से समझ में। तो इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपको दे देता बाएं से बाईं ओर, यही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बदल देता, तो आंसर क्या होता हमारे पास, लेफ्ट से, यदि मैं लेफ्ट से लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट से लेफ्ट में जाऊँगा तो क्या बनेगा, लेफ्ट से लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, माइनस। तो लेफ्ट से लेफ्ट में क्या 12 माइनस 8 कितना आ जाता है, 4, और 4 पे क्या आती है, डी। आंसर क्या हो जाता तब, डी। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बदल दूं, ध्यान से देखना दोस्तों, दाएं से दाएं क्या कर देता मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बताया मैंने, राइट से राइट, और राइट से राइट क्या करते हैं हम दोस्तों, माइनस करते हैं। राइट से राइट का कॉम्बिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको दोस्तों, माइनस बताया था। तो राइट से राइट प्लेस वैल्यू क्या है, राइट से 12 माइनस में 8, और 12 में से 8 गए तो 4, क्या आ गई 4, और 4 दोस्तों। लेकिन मैं दाएं को कहाँ से काउंट करूँगा, पीछे से, y z 1 हो गया, y 2 हो गया, x 3 हो गया, और w 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाता, w। लेकिन दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। इसको याद करने, इसको कैसे याद करना है, इसको डायरेक्ट कैसे लिखना, हम इसको हमेशा जो हमारी ये संख्या आई, इसको हम किस में से घटाएंगे, हमेशा 27 में से घटाएंगे। 27 में से घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23, और 23 पे क्या आती है वैल्यू हमारी, w। तो आंसर क्या हो जाएगा, w। इसको याद रख लेना दोस्तों कि दाएं से यदि हम निकालते हैं तो किस में से घटाएंगे, हमेशा 27 में से घटाएंगे। यदि हम 26 में से घटाते, यदि आप देख लो, आपको यदि आप सोच रहे होंगे 26 से घटाते, 26 से क्या आता 22, और 22 चौथे स्थान पर वैल्यू क्या आ जाती है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो w आ रहा है, 22 पे क्या आता है v, तो ये गलत हो जाता। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको किस में से घटाएंगे, 27 में से। आपको आ गया होगा सारी चीज़ डिटेल में समझ। आइए देखते हैं कुछ इसके कुछ और क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्ण बाईं से यानी कि लेफ्ट से, लेफ्ट अक्षर के दाईं ओर यानी कि राइट और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, प्लस कर देंगे। लेफ्ट और राइट को प्लेस वैल्यू क्या थी इनकी, बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा कौन सा हो जाएगा, 11। 7 और 4 11, तो 7 और 4 11, 11 पे क्या आती है हमारी प्लेस वैल्यू, के। और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, बाईं ओर से कहाँ से, आगे से 11 पर क्या आ जाएगा, के। तो आंसर क्या हो जाएगा, के। यदि हम इसी चीज़ को दाईं ओर से स्टार्ट करते, दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होता, तो मैंने क्या बताया था आपको, 27 में से माइनस करेंगे 11 पे में 16, और 16 पे क्या आता है, पी। तो हमारा यदि दाईं ओर से स्टार्ट होता तो पी आता। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, यदि मैं इसको दाईं ओर से कर दूं और यहाँ बाएं कर दूं, दाईं ओर यानी कि राइट हो गया, राइट ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट। इनका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या बताया था मैंने, प्लस कर देना 7 और 4 11। अब क्या बताया था मैंने, राइट से कौन सा पूछा है, राइट से क्या आया, 11वां अक्षर आया। तो राइट से कैसे निकालेंगे हम, 27 में से 11 को माइनस करेंगे, कौन सा क्या आएगा, 16, और 16 पे क्या आता है, पी। तो आंसर क्या हो जाता है, पी। तो अब हमारा आंसर क्या आया, पी। आइए दोस्तों देखते हैं अपने कुछ और क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा, एकदम बीच में
आने वाला अक्षर कौन सा होगा। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। तो आपके जी और यू के एकदम बीच वाला अक्षर पूछा उसने। अब कैसे निकालेंगे हम इसको। जी कितने पर आता है हमारे पास 7 पर, यू कितने पर आता है हमारे पास 21 पर। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 21 और 7 28 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 21 और 7 28 और इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, क्या आ गया 14 है। और 14 पे क्या आता है हमारे पास n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n। तो निकाल लेंगे एकदम बीच की संख्या। कैसे निकालेंगे, आपको जैसे ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच का स्थान पूछा है, तो आपको कैसे निकालना है, जी की प्लेस वैल्यू लिख देनी 7, यू की प्लेस वैल्यू लिख देनी 21। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, 21 और 7 28 और इन दोनों को किससे भाग कर देना 2 से। 21 और 7 28, 28 को 2 से भाग किया क्या 14 और 14 पे क्या आता है हमारे पास n। यदि मैं इनका संख्या बदल दूँ, यदि जैसे मैं ई लिख दूँ और यहाँ W लिख दूँ, तो यदि आपको एग्जामिनर पूछ ले आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, ई और डब्ल्यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। तो ई और डब्ल्यू के बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा, ई और डब्ल्यू के बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। अब हम इनकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। ई की प्लेस वैल्यू क्या थी, बताया था आपको 5। ई की प्लेस वैल्यू क्या थी 5 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या थी 23। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना आया 23 और 5 को मैंने आपस में जोड़ दिया, 23 और 5 28। 28 को भाग किससे कर दिया 2 से। 28 को 2 से भाग करूँ क्या आएगा 14 और 14 के बीच में प्लेस वैल्यू क्या आती है 14 पे संख्या क्या है आती है n। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास n। निम्नलिखित निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। दोस्तों क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे हम जे तक जाते हैं A B C D E F G H I J K अप टू जितने तक भी है। तो जे अक्षर के बाएं, अब एक बात है जे अक्षर के लेफ्ट में कौन सा तीसरा अक्षर कौन सा होगा 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारे पास जी। कौन सा हो जाएगा हमारे पास जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा जी। जी के दाएं मतलब कि राइट में कौन सा हो जाएगा 15वां अक्षर। 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसमें 15 यदि मैं ऐड कर दूं कौन सा हो जाएगा 7 और 15 22 और 22वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास वी। आगे आपके समझ में। निम्नलिखित में अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने ये ABCD लिखी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे, तो मैंने क्या देगा जे के क्या पूछा था एग्जामिनर ने, क्या दे रखा था मुझे जे अक्षर के बाएं तीसरा 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया जी। और जी किस पे आता है 7 पर। तो तीसरे अक्षर के बाएं दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाएं यानी कि राइट में 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। इसमें यदि मैं 15 ऐड कर दूं तो 7 और 15 कितने होते हैं 22 और 22 पे क्या आता है वी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा वी। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर, बाएं से 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, ठीक बीच में निकालने के लिए बाएं से यानी कि आगे से 12वां क्या हो गया, 12वां और 7वें अक्षर के बीच में ठीक बीच में कौन सा होगा, 12वां क्या होगा L और 7वां क्या होगा G। तो इन दोनों के ठीक बीच में क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड 12 और 7 19 और 19 को भाग किससे कर दूं, 2 से। लेकिन इसको भाग करने पे क्या आता है 9.5 और 9 पॉइंट पे क्या कोई वर्ड होता है, नहीं होता। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगा करके आएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या लिख कर आएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे आपको समझ, यदि 12 और 7 19 को 2 से भाग के 9.5 और 9.5 के पे हमें क्या पता क्या आता है क्या नहीं आता। 9.5 पे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में से कोई अक्षर नहीं आता। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वर्णमाला नमस्ते सर जी, कोई दिक्कत ना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या है हमारे पास, दाएं छोर से, दाएं से यानी कि राइट से, किस में जा रहे हैं, राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट से राइट की तरफ। जब राइट और राइट का कॉम्बिनेशन बताया था तो मैंने क्या बताया था, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस घटा देंगे। तो राइट से 18वें से 10वें में जाना तो क्या आएगा 8। तो हम जाना किधर से, राइट से यानी कि पीछे से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पीछे से 8वां अक्षर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 19 यानी कि 19, और 19 पे क्या आता है S। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा S। ठीक है दोस्तों, दाएं से यदि हम पीछे से निकाल रहे हैं तो किससे माइनस करेंगे, 27 से। आइए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, अक्षर के ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा हमें क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से यानी कि आगे से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आगे से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। के दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर। दाईं ओर से 10वें अक्षर को कैसे निकालते हैं हम,
मैंने आपको बताया था दाईं ओर से 10वें अक्षर कैसे निकालते हैं, 27 में से क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 17। 17 पर क्या आता है हमारे पास, 17 पर क्या आता है हमारे पास Q, और O और Q के बीच में ठीक बीच में क्या आता है, क्या आता है P। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा P, यानी कि या फिर इसको ऐसे निकाल लो 15 और एक किस पर हो गया Q 17 पर, 15 और 17 इसको किससे भाग करते हैं 2 से, 15 17 32, 32 बटे में 2 क्या आ गया 16, 16 पे क्या आता है हमारे पास P। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास P। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से, निम्नलिखित अंग्रेजी वाला में दाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा, बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या बोला है तो क्या बोला है क्वेश्चन में आपने, वो आपको क्वेश्चन में निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। आपको क्या बोला है दाएं से यानी कि 8वें अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, मैंने क्या बताया तो इसको दाएं से क्या इसमें उससे माइनस कर देंगे 27 से, 27 से 8 माइनस किया क्या आया 19, और आगे से क्या है बाएं से क्या है 17वां, आगे से 17वां अक्षर कौन सा आता है Q, और पीछे से क्या बताया था 19 क्या था S, और Q और S के बीच में ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा R। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से पंद्रहवें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से यानी कि पीछे से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यानी कि क्या बताया था मैंने, राइट से राइट में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट से राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, और राइट से राइट में जा रहा तो माइनस कर देंगे। तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा हमारे पास 8। और मैंने क्या बताया था दाईं ओर से यदि हम जा रहे हैं तो इसको किससे माइनस करेंगे 27 से 8 माइनस किया तो क्या है हमारे पास 19, और 19 पे क्या आता है S। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा S। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको टाइप 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगला चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड टाइम चैप्टर कौन सा करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग।